नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकार अब भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए किसी भी वेतन आयोग का गठन नहीं पर विचार कर रही है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. माथुर ने सिफारिश की थी कि सरकार को हर साल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए, न कि 10 साल की लंबी अवधि के बाद नए वेतन आयोग का गठन करना। सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यह विचार करना शुरू कर दिया है, क्या 8वां वेतन आयोग उन्हें अधिक राहत प्रदान करता है। सरकार का किसी नए आयोग का गठन करने के लिए कोई मूड नहीं लगता है। सैन टाइम्स से बात करते हुए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए सरकार भविष्य में कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी। 7वें वेतन आयोग की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने कहा, सरकार को हर साल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए और मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार भुगतान मैट्रिक्स का समय समय पर 10 वर्ष की लंबी अवधि के लिए प्रतीक्षा किए बिना समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा डॉक्टर ऑक्राइड फॉर्मूला के आधार पर की जा सकती है, जो आम आदमी की खर्चे का निर्धारण करने वाली वस्तुओं की कीमत में बदलाव को ध्यान में रखता है। अगर सरकार इस फॉर्मूला को अपनाती है तो उसे 10 साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन की समीक्षा करने के लिए वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार को 10 साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वेतन और भत्ते के बारे में आवश्यक कोई परिवर्तन प्रत्येक वर्ष के बाद मुद्रास्फीति पर विचार करके किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र परिषद की ओर से सरकार के 7वें CPC की वार्ता के नेतृत्व में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि आज़ादी के बाद से कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग सबसे खराब वेतन आयोग की सिफारिश है। सभी वेतन आयोग ने अपने मूल्यांकित कार्यक्रम में केंद्र के रूप में न्यूनतम मजदूरी रखी थी। जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि बढ़ाने की सिफारिश की है वह निराशाजनक है, मिश्रा ने India.com को बताया था। दोस्तों, डॉक्टर ऑक्राइड फॉर्मूला क्या है, डॉक्टर ऑक्राइड कौन है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। डॉक्टर ऑक्राइड लगभग 30 वर्षों के लिए पोषण पर काम करते थे और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन पोषण डिवीजन के निदेशक थे। 1935 में उन्हें भारत के सरकारी पोषण अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त किया गया था, जो केरल के कुन्नूर में स्थित था। डॉक्टर ऑक्राइड के अनुसार एक कर्मचारी के लिए 3 यूनिट इकाइयां शामिल की गई हैं। उसमें वुमेन, एडोलसेंट चिल्ड्रन की कमाई अगर कुछ है तो उसको शामिल नहीं किया गया है। डॉक्टर वॉलेस ऑक्राइड द्वारा सुझाए गए औसत भारतीय वयस्कों की औसत गतिविधि के लिए 2700 कैलोरी की शुद्ध सेवन के आधार पर न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं की गणना की जानी चाहिए। प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज वस्त्र की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति 16.5 मीटर खपत के आधार पर कपड़ों की आवश्यकता की गणना की जानी चाहिए। सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित किराया होना चाहिए। कुल न्यूनतम मजदूरी का 20% का खर्च फ्यूल, लाइट और विविध वस्तुओं पर खर्च होना चाहिए। मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विचार करना चाहिए। ये सारे आंकड़े सबको ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष एक कर्मचारी की न्यूनतम आमदनी निर्धारित होनी चाहिए। दोस्तों, ये था डॉक्टर ऑक्राइड फॉर्मूला। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।